भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त जो रायजीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की खबर यह है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर। ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज, 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। रायजीना डायलॉग इंडिया में हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। जो वक्त के चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, इकोनॉमी के चैलेंजेस है, मार्केट के चैलेंजेस है, उसको पूरी दुनिया की लीडरशिप एक वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, बात कर रही है। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। जहां जहां इंडिया होता है वहां पाकिस्तान नहीं पहुंच। अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है। कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, फिर जिस तरह अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन समेत, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको वापस भेजा, उन्होंने उसको मेडल लगा दिए। 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। अब देखें, ये पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, मतलब पूरी दुनिया से ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ डायलॉग करते हैं। हम तो शायद थोड़े से इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप देख लें कि किस तरह खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा है, जगह जगह पर उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने, ट्रूडो साहब ने, जब आपको याद होगा, इजहार ख्याल किया था, खुलकर इनको एक्सपोज किया गया था। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पर जाकर। फंडिंग कैसे होती है, हमारे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, BLA और बहुत सी ऐसी गिरोह हैं जिनको फंडिंग कहां से आ रही है, भी चीजें ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? अब आप देख रहे हैं कि वो अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को पाकिस्तान के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में, बहुत से ममालिक में वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा, हमारी यूनिवर्सिटीज से लेकर बड़े बड़े हाई लेवल्स तक उन्होंने होली और ये मनाई है। ये क्यों? ये कल्चर कहाँ से कहाँ प्रमोट हो रहा है? इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? देयर इज एन एक्चुअल 5 आइज इंटेलिजेंस मीटअप इन इंडिया हो रहा है। यूएस के डिप्टी नेशनल जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट, कनाडा के जो CSIS के चीफ डैनियल रॉजर्स, न्यूजीलैंड के सेक्रेटरी इंटेलिजेंस चीफ एंड्रयू हैम्पटन, यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉवल, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी नेशनल जो डेप्टी डायरेक्टर है वो आए हुए हैं। ये है पोजीशन उधर। और हमारे यहाँ क्या है, अभी खबर आ जाएगी, इधर से TTP चढ़ाई कर दी है, उधर से TLP, उधर से वो कर दिया, इधर से इंडियन डीप स्टेट आपके अंदर घुस गई है, उन्होंने ये कर दिया। मोल्दोवा हो, जॉर्जिया हो, मैं देख रहा था मालदीव हो, यूक्रेन हो, सबके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हों और आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। सच्ची बात तो ये है। देखिए, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, करनी पड़ेगी। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, करनी पड़ेगी कि आपको अपने आप दुनिया चली गई इस खित्ते से। भाई, अफगानिस्तान से दुनिया चली गई है। अब ये हमारी जंग है, ये 1 on 1 है। अब पीछे हटने वाला अब गया। अब छोड़ दें इस चीज को, ज़हन में रखें। लेकिन आधा पाकिस्तान कंफ्यूज है। वो हमारे फजल KP वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं नहीं, अफगान तालिबान को यही सिटीजनशिप दें, यही सारा कुछ दें, ये हमारे भाई हैं। वो न जफियां पा के बैठे हैं, वो उनके साथ लगे हुए हैं। ये रायजीना डायलॉग पे न्यूजीलैंड को लेके आना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। वैसे ये मामूली आम बंदों की समझ से बाहर हो गई। यानी एक तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहां से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लग रहे थे। अफगानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की, जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि रायजीना डायलॉग हो रहा है वहाँ पर,
10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का, उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुँचा है वहाँ पे। वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर दुनिया के जो अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, खुद ये मैं आपको सही एग्जैक्टली सही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो तुलसी गैबर्ट हैं वो जो भारत पहुंची हैं, उसमें जो उनका एजेंडा है उसके अंदर वहाँ पर जो दहशतगर्दी भारत के खिलाफ होती है उसको कैसे रोका जाए, ये भी उस एजेंडे में शामिल है। अब करना क्या है इसका? स्पाई चीफ तो वैसे ही पहुंचे हुए हैं वहां पे, स्पाई चीफ तो पहले ही पहुंचे हुए हैं। सो डू वी हैव ए, वो जिसे कहते हैं, डू वी हैव ए रेसिपी कुछ हमारे पास है? हम काउंटर टेररिज्म में हमारी कोऑपरेशन है, लेकिन स्पाई चीफ इंडिया में है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हम करते हैं, स्पाई चीफ भारत में बैठे हुए हैं। हम मदद कराते हैं एक्सट्रेडिशन में, स्पाई चीफ वहां पे बैठे हुए हैं। हमने अपनी रेलिवेंस खो दी है। ये इट्स ऑल अबाउट रेलिवेंस सर। ये जो इंडिया की रेलिवेंस है चाइना की वजह से, सारी बात है। हमारा वो पॉइंट नहीं है। हमें वो समझते हैं कि यार ये तो चाइना की यार है, ये चाइना के सज्जन है, ये चाइना के मित्र हैं। मोदी साहब कहते हैं ना मित्र, आई थिंक ये चाइना के सज्जन है, ये चाइना के मित्र हैं। तो हमें क्या जरूरत है इनके साथ बात करने की? तो हम इस पे क्यों पढ़े और क्या हमारा इनसे क्या लेना देना? छोड़ो यार, साइड पे हो जाए। और ये अभी फॉर एग्जांपल ये जो जिसे कहते हैं ना, आप देखें कि ये जो राइजीना डायलॉग का जो एजेंडा है, अगर आप इसी को देखें, व्हील ऑफ टाइम, काला चक्रा, व्हील ऑफ टाइम, अगर इसी को आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि दैट्स हाउ वो कैसे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है उसको बहुत बड़ी चोट लगी थी। अब पाकिस्तान डिपेंड हो गया, जब तक वो डिपेंडेंट हो गया यूएसए और चाइना पे, कि चाइना से वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और यूएसए से वो जो भी एड लेता रहता है। उस दौरान इंडिया ने कहा कि मुझे इतने मुल्कों से ख़तरा है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया इंडिया ने कि उन्होंने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि हमें अगर कोई सैंक्शंस लगे तो हम लोगों को बाद में भी कोई बोझ ना पड़ना पड़े। सेल्फ हो गया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आप ये देखिए कैसा उन्होंने जो है एक जमगट्ठा लगाया, सितारों का जमगट्ठा है ये। पूरी दुनिया की जो क्रीम है उन्होंने बुला ली है, वहाँ पे जो है वो सभी इकट्ठे हैं और वो अपने मसाइल भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कैसे आगे और बढ़ें। देखें, ये बात अपनी जगह पर, कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान उसका जी कंपैरिजन नहीं हो सकता, सभी ये बात करनी चाहिए, लेकिन तो क्यों नहीं हो सकता? सोचने की बात ये कि आप अपने नीचे, आपने अपने आप को इतना नीचे आप कैसे ले गए कि आपका कोई जिक्र ही नहीं, आपका कोई अब है ही नहीं कंपैरिजन। ये हालात है वहाँ पे। तो जो है वो जगह जगह फट रहे हैं, जगह जगह जो हो रहा है।